हेलो, वेलकम बैक इन सी सेट क्वालिफाइंग सीरीज़। हम पहुंच चुके हैं अपने एग्जामिनेशन के बेस्ट प्रिपरेशन जोन में। एक ऐसा जोन जहां पर आने के बाद आप जितनी चीज़ों को कवर कर लोगे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं कुछ कदम आपको आपके रिजल्ट के पास लेके जाएंगे। और एग्जैक्टली वी आर ऑन द सेम ट्रैक। बट आज अच्छा रिसेंटली कुछ बुक्स मैंने पलटे, उसमें एक कोट्स था, बड़ा शानदार कोट्स था। इट वॉज मैंशन देयर कि वो आज है लेकिन मैं कल हूँ। वो कल नहीं जो बीत गया, वो कल जो आने वाला है। इसका मतलब ये कि वी आर इन द प्रोसेस टू गेट समथिंग गुड, और जिसकी आज है, जो कोशिश में है फ्लुएंसी के दिखाने के, सब ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट डे हमारा होगा, अगली सुबह की जो किरण होगी वो हमारी होगी। सो लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए शानदार तरीके से, कुछ ना कुछ मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, राइट। तो आज का ये सेगमेंट चैप्टर बेसिस पे डायरेक्शन डिस्टेंस को मैंने टारगेट किया है, और मैंने कोशिश करी है जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिसेंट पास्ट में हमारे सिविल्स के प्री हुए हैं उसमें से लिए जाए, और आपको वो पैटर्न बता दिया जाए, वो कंडीशन बता दी जाए जिसमें सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। तो आज का 15 मिनट जो अभी से शुरू हो रहा है वो मेरा है। आपको मेरे साथ रहना है ताकि इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में सीसैट में पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए। समझ गए? मगर आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से वही बोलूँगा कि अगर मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा हो शेयर कर दीजिए, कंटेंट अच्छा लग रहा हो लाइक करिए, और अगर दोनों चीज़ें सही लग रही हो तो सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मुझे बूस्टअप देगा हाउ टू टीच, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है जो इस क्वेश्चन को इस लायक बनाता है कि सीसैट 2024 में पूछा जा सके। मतलब कुछ तो अच्छा है। क्या लिखा? पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड। अच्छा, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन से वो पर्सन वेस्ट चलता है, और वेस्ट कितना चलता है वो? 100 मीटर्स। डन, ऑलराइट। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अगेन 100 मीटर, और यहाँ से फिर से लेफ्ट टर्न ले लेते हैं और 100 मीटर पहुँचता है। अब यहीं पर मैं बेसिक्स आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वेस्ट इस डायरेक्शन में ही क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि ये कन्फिग्रेशन में ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है, इसलिए हमने उसको वेस्ट ले लिया। अच्छा, जब इस डायरेक्शन में अपन चल रहे, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन, सपोज करो नॉर्थ चल रहे हैं, तो नॉर्थ से हमसे बोला गया ये राइट कंसीडर करना है और ये लेफ्ट कंसीडर करना है। हाँ, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन राइट, ये लेफ्ट, बट अगर अपोजिट चले जाएंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। इसी कंडीशन को पुट करना है। तो हमसे पहले क्या बोला गया कि वो पर्सन 100 मीटर वेस्टवर्ड चला, 100 मीटर वेस्ट, और देन बोला टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। अब हमें ये समझना है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से लेफ्ट अप जाएगा या डाउन। क्या मैंने जो लेफ्ट ऊपर बना रखा है वो 100% करेक्ट है? अगर आपको पता है और वो बेसिक्स आपका पहले से ही क्लियर है तो आप कह रहे होगे कि नहीं सर ये गलत है, वहाँ से लेफ़्ट जाने के लिए हमें इस पोजीशन को हटाना पड़ेगा और अपन यहाँ से लेफ़्ट, इट मीन्स ये डायरेक्शन चलेंगे। नाउ इट इज़ क्लियर। अगर ऊपर चलते, अब इसी को दूसरे पैटर्न से कैसा समझ सकते हैं? राइट इक्वल टू एवरी टाइम क्लॉकवाइज और लेफ्ट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। हमें लेफ्ट चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना था, इसलिए डाउन, और ये भी कितना है? 100 मीटर से। क्लियर हो गया? यस। ही देन टेक्स 225 टर्न्स क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर समझिएगा, तो आपसे कह रहा है कि 225 डिग्री टर्न करा लो। कौन सा? क्लॉकवाइज। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ और मैं आपको बोलूँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलो, आप कहाँ चलोगे? इस डायरेक्शन में। डन। अच्छा, मैं अगर बोलूँ कि बेटा 180 डिग्री चलो, आप कहाँ चलोगे? एग्जैक्टली अपोजिट। लेकिन हमसे ये कह रहा है 225, करेक्ट है। तो एक बात बताइए, अगर 225 में से 180 डिग्री एलिमिनेट कर दिया जाए तो बचेगा कितना? 45। लेकिन 180 एलिमिनेट करने का मतलब है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। तो अभी अगर आप साउथ डायरेक्शन में थे तो अपोजिट का मतलब है आप कौन से डायरेक्शन में चले जाओगे? नॉर्थ डायरेक्शन में। और डिस्टेंस गिवन नहीं तो डिस्टेंस मेंशन ना भी करें कोई इशू नहीं है। हमने उसको बोला टर्न के बारे में, तो वो टर्न लेके यहीं पर है, लेकिन अब वो 180 का मतलब है अपवर्ड फेस कर रहा है, क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर?
लेकिन क्या 180 है? नहीं, 45 डिग्री और है, इसका मतलब वो 45 डिग्री और टर्न ले लेगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला कन्फिग्रेशन बनेगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूँगा? नॉर्थ ईस्ट। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर नॉर्थ ईस्ट है? ऑफ कोर्स यस। अब बात रही कि मैंने इतना एक्सप्लेन क्यों किया चीज़ों को। इम्पॉर्टेंट मेरा जो स्टेप है वो ये नहीं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन दिखा के निकल लूँ, नो। मेरा ये है कि जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है जिससे आपका दिमाग खुले, आप सॉल्यूशन करना सीखो, वो आप तक पहुंचाने का, इसीलिए एक्सप्लेनेशन इज़ रिक्वायर्ड। अब आप समझ गए होंगे कि इस पैटर्न का कोई भी कुछ भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। उसमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला ये कि अगर टर्न 180 डिग्री हो तो इक्वल टू हमेशा क्या हो जाता है? अपोजिट। आप डायरेक्टली कर सकते थे। टर्न अगर 360 से बड़ा होता तो हटा के उसको क्या कंसीडर कर दीजिएगा? 0 डिग्री। 45 डिग्री मतलब 90 का हाफ कंसीडर कर लीजिएगा, पहली बात। नेक्स्ट क्या, अगर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज मेंशन हो, ठीक है, क्वेश्चन में अगर क्लॉकवाइज मेंशन हो तो आप राइट कंसीडर करिएगा, क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो तो लेफ्ट कंसीडर करिएगा। डन? इज इट क्लियर? यस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। किसी पर्टिकुलर पोजीशन से 100 मीटर स्ट्रेट चलता है फ्रॉम हिज हाउस, लेकिन जब वो 100 मीटर स्ट्रेट चल रहा है तो उसको ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो चल रहा है, बस डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा हमें। तो हम इसको अगर यहाँ स्ट्रेट मान ले, कितना? 100 मीटर, क्या ये क्लियर होगा? हाँ। अच्छा, क्या अपवर्ड इसको नॉर्थ मान ले? तो आंसर है नहीं। मैंने अभी बोला है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, इट डजंट मीन वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर आपने अप ले लिया तो नॉर्थ ही तो है, बट नो, हम इसको नॉर्थ कंसीडर नहीं करें, हम इसका बस एक सिंपल सा डायरेक्शन ले रहे हैं, राइट। और कितने मीटर? 100 मीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। यहाँ से फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया और अगेन 100 मीटर चल लिया। क्लियर? यस। और ये उसका हाउस था, मेंशन करना पड़ेगा। वॉक्स अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर, फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया और 300। अब बच्चों 100 इक्वल टू 100 तो इधर क्लियर करना पड़ेगा, नीचे मैं 200 और मेंशन करके यहाँ 300 क्लियर कर दिया। इज इट क्लियर? यस, ओके। अब क्या लिखा है? देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। अब यहाँ से राइट टर्न ले लेता है, देखो राइट टर्न ले लिया। क्लियर है? अब आप कहोगे सर राइट इधर कैसा, राइट तो उधर होता है, तो समझ लो, अभी अभी क्लियर भी किया था। नॉर्थ फेसिंग तो ये राइट, ये लेफ्ट, साउथ फेसिंग तो ये राइट, ये लेफ्ट। इज इट क्लियर? और अगेन यहाँ पर ये 100 मीटर चलता है और तब वो पहुँचता है कहाँ? अपने ऑफिस पे। ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, अब क्या लिखा है? इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब समझो, हमसे बोला क्या जा रहा है? हमसे बोला जा रहा है कि भाई आप मुझे ये बताओ कि वो इनिशियली किस डायरेक्शन में चला था, लेकिन एक कंडीशन दिया गया है। वो कंडीशन क्या दिया गया है कि अगर उसके हाउस से उसके ऑफिस को आप देखोगे तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? यहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट है। अब आप कहोगे कि सर ओरिजिनल में तो नॉर्थ ईस्ट ये होता है। हाँ तो होता है ना, हम उसी का यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट होता है तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये कौन सा है? साउथ ईस्ट, ये साउथ, ये कौन सा? साउथ वेस्ट, ये वेस्ट, और ये कौन सा? नॉर्थ वेस्ट। उसी का यूज़ कर लेते हैं उस कंडीशन में, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जो बोलोगे उसी का यूटिलाइज़ कर लेंगे। डन? तो मैं इस लाइन को और एक्सटेंड कर देता हूँ। क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट कौन सा था? नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट आप बोलोगे सर साउथ वेस्ट है, तो हमने इसको क्या बना दिया? साउथ वेस्ट बना दिया। डन? अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये साउथ वेस्ट ये वाला कंडीशन है तो क्या 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट से हम कंपैरिजन कर सकते हैं? कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा? नॉर्थ।
कौन सा, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो इससे हम कौन सा डायरेक्शन चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना पड़ेगा अपने को 45 डिग्री। तो मुझे ये बताओ क्या ये वाला जो डायरेक्शन होगा क्या हम इसको नॉर्थ कंसीडर कर सकते हैं? अच्छा, अगर इसको नॉर्थ कंसीडर करेंगे तो क्या इसको साउथ कंसीडर कर सकते हैं? इसको साउथ अगर कंसीडर करेंगे तो क्या इसको वेस्ट कंसीडर कर सकते हैं? इसको वेस्ट कंसीडर करेंगे तो क्या इसको ईस्ट कंसीडर कर सकते हैं? अब बाकी तो आपको पता चल गया, इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, एवरीथिंग इज़ देयर। बट हमसे वो नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया था कि वो किस डायरेक्शन में शुरू किया था, तो वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू किया था, और वो डायरेक्शन क्या है, साउथ का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बट मैं इसका एक और बेसिक पैटर्न आपको बताता हूँ जो समझने में आसानी होगी। ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास ये कन्फिग्रेशन है, इसमें हम इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट बोलते हैं ओरिजिनल में। तो ओरिजिनल में आप इसको नॉर्थ ईस्ट बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, साउथ ईस्ट बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, वे साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट, और इसको क्या बोलोगे, साउथ ईस्ट। ओरिजिनल में ये कंडीशन है डन। लेकिन हुआ क्या, किसी वजह से इस नाम को उन्होंने बदल के क्या कर दिया, नॉर्थ ईस्ट कर दिया। यही किया है ना, तो एग्जैक्टली अपोजिट कर दिया है क्या, तो अपन सारे को ही एग्जैक्टली अपोजिट कर देते हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, आसानी से सॉल्व करेंगे, इजीली करेंगे। अगर इसको साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट, तो हम इसको क्या बना देंगे, साउथ वेस्ट बना देंगे। यहाँ साउथ और नॉर्थ है, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसी क्वेश्चन को बस इस पैटर्न पे बिठा लेने की ज़रूरत थी। अगर अपन अरेंज कर पाएंगे बड़ी आसानी से, विदिन मिनट और 30 सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाओगे। सो इज इट क्लियर नाउ? यस। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। ये क्वेश्चन है सी सेट का। देखो बच्चे, मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, हर क्लास में क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही करा पाता हूँ, लेकिन उस 5 क्वेश्चन में ही उस पर्टिकुलर चैप्टर की वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो पढ़ने के बाद एक ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का, और आपसे कुछ भी पूछा जाए आप 100% क्लैरिटी के साथ आंसर दे सकते हो। क्लियर? यस। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। क्या लिखा है, 2 फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट एक्स। किस डायरेक्शन में नहीं पता, तो यहाँ से 50 मीटर और एक्स पे चलता है, दोनों यहाँ पहुँचता है, राइट। एक्स टर्न्स राइट एंड रन्स 60। एक्स जो है, एक्स एंड वाई तो 50 मीटर सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट। यहाँ पे मैंने एक्स नाम नहीं लिखना है, ये पॉइंट है यहाँ पे। एक्स ने राइट टर्न ले लिया और 60 मीटर चला, यहाँ पर एक्स है। वाई टर्न्स लेफ्ट एंड 40 मीटर, ये यहाँ पे चल लिया, 40 मीटर इधर वाई आ गया, इधर एक्स आ गया। देन एक्स टर्न लेफ्ट एंड टर्न 50 मीटर, एक्स ने लेफ्ट टर्न लिया, 50 मीटर पहुँच गया एंड स्टॉप्स, और एक्स यहाँ पर रुक जाता है। वाइल वाई टर्न्स राइट एंड टर्न्स 50 मीटर, वाई इधर चला, उसने भी 50 मीटर लिया एंड देन स्टॉप्स, और वाई यहाँ पहुँच गया। हाउ फार आर दे टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर, ये डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर। दिस वॉज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग एल्स वॉज देयर। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे डायरेक्शंस के कुछ बेसिक्स चीज़ें, जिसमें अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें समझा दी। वो क्या, मैंने आपको समझा दिया कि अगर क्वेश्चन में डिग्री यूज़ किया जाएगा तब आप कैसे काम करोगे, अगर क्वेश्चन में टर्न यूज़ किया जाएगा तब आप कैसे काम करोगे, क्वेश्चन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यूज़ किया जाएगा तब आप कैसे काम करोगे, क्वेश्चन में साउथ और नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, या क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन का क्या किया जाता हो, नेम चेंज किया जाता हो, तब आप कैसे काम करोगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारी वैसी चीज़ें जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सी सेट में पूछे जाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने पूरी कोशिश करी है कि आप तक इसी वीडियो के थ्रू पहुंचा दिया जाए। एंड आई होप कि मैं इसमें सक्सेसफुल रहा होऊंगा आपको समझाने में। और अगर ऐसा है थोड़ा सा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें वीडियोस पे, नहीं समझ आ रहा हो कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए वो चीज़ है जो मुझे ये बता पाएगा कि मैं कितना अप टू द मार्क हूँ आपके लिए। अदरवाइज़ तो बस मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ, चला जाता हूँ। कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं, कुछ के डाउट्स भी आ रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो जाइए, राइट। विद दिस पॉजिटिव टॉक्स आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।